ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मार्कंडे जी ने पूछा, भगवान, महादेवी गौरी ने अरुणाचल तीर्थ में किस प्रकार तपस्या की है, ये बात बताइए। नंदिकेश्वर ने कहा, महामते मार्कंडे, मुझे जैसा मालूम है वैसा बता रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ये तो तुम जानते ही हो कि पूर्व काल में भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती के साथ विवाह किया था और सती उन्हें बहुत प्यारी थी। फिर जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उन्हीं के पति भगवान शंकर से द्रोह किया, तब उन्होंने किस प्रकार क्रोध में आकर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया, ये बात भी तुमने सुनी ही होगी। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने जो दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, वे महान इतिहास भी तुम्हें ज्ञात ही होगा। तदंतर देवी सती ने पुण्य गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लिया। उस समय उनका नाम उमा और पार्वती पड़ा। कुछ समय बाद देवी पार्वती स्थाणु वन में भगवान शिव की एकांत सेवा करने लगी, परंतु महादेव जी ने उनकी ओर रुचि नहीं की और कामदेव को काल अग्नि से भस्म कर दिया। तब अपने प्रिय गणों के साथ कहीं एकांतवास करने वाले जितेंद्रिय महादेव जी को गौरी देवी ने वनवासिनी हो तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया। तत्पश्चात उनके साथ विवाह करके महादेव जी ने उमा के साथ एकांत में प्रसन्नता पूर्वक रमण किया। उन्हीं दिनों शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया कि देवता, दानव और मनुष्यों में किसी भी पुरुष से उनकी मृत्यु ना हो। उसके इस वचन को सुनकर सब देवता थर्रा उठे। तब विष्णु आदि ने महादेव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी बोले, भय ना करो, समय अनुसार ऐसा प्रयत्न किया जाएगा जिससे वे दोनों दानव मारे जाएंगे। यूं कहकर भगवान शिव ने देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं पार्वती देवी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। पार्वती जी का रंग सांवला था। उन्होंने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतार फेंका। जहां वे चमड़ी फेंकी गई, वहां महाकाली प्रपात नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हो विंध्याचल पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगी। वहीं उन्होंने अपने प्रति आसक्त होने वाले शुंभ निशुंभ नामक दोनों महादैत्यों को मार डाला। फिर वहीं परम मनोहर गौरी शिखर पर तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त करके देवी ने अपने पति को संतुष्ट किया। उन्हें क्रमश गर्भवती होकर पार्वती ने गणेश तथा 6 मुखों वाले सेनानी इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। बालकों को बढ़ते हुए देखकर माता पिता हर्ष के समंदर में मगन हुए से रहते थे और पुत्रों के प्रति उनका प्रेम अत्यंत पुष्ट हो रहा था। भगवान शिव और माता पार्वती कभी वीणा बजाते और कभी दिव्य शास्त्रों की चर्चा करते। कभी मैनाक, कभी मेना और कभी हिमवान इन दोनों दंपत्ति की पूजा किया करते थे। इस प्रकार चराचर जगत के माता पिता शिव पार्वती ने मेरु आदि पर्वतों पर निवास करके दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अत्यंत सुख का अनुभव किया। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी पार्वती ने अरुणाचल पर्वत के समीप जाकर किसी आश्रम को देखा। वहां कोए और उल्लू, शुक और शेर, मृग और व्याघ्र, हाथी और सिंह, मोर तथा सर्प और चूहे तथा बिल्लियों ने परस्पर मित्रता स्थापित कर ली थी तथा वृक्षों के बीच से निकलती हुई अत्यंत पवित्र धूम राशि जहां होम किए हुए पुरोडाश की सुगंध फैला रही थी। उस आश्रम पर एक ऋषि श्रेष्ठ दिखाई दिए जो हाथ के अग्रभाग से रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। वहां पहुंचकर पार्वती ने तपोवन से पूछा, कौन हो तुम तथा ये श्रेष्ठ पर्वत कौन है जहां तुम तपस्या करते हो? वे बोले, देवी, ये अरुणाचल पर्वत है जो समस्त पुण्य क्षेत्रों में सम्मानित है। मैं गौतम नामक मुनि हूँ और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ।
यूं कहकर तथा विजया आदि सखियों के मुंह से पार्वती जी का परिचय पाकर उन्होंने बड़ी भक्ति से देवी को प्रणाम किया और अपनी पर्णशाला से ले जाकर कंदमूल और फल आदि के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि ने संपूर्ण जगत की मंगल की मूलभूता तपस्या के लिए अनुमति दी और ज्योति स्तंभ के प्रादुर्भाव से लेकर अरुणाचल की समस्त महिमा का यथाशक्ति वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि मैं यहीं भगवान त्रिलोचन की स्थापना करके पवित्र चित्त से तपस्या के द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हूँ। देवी, मेरे आश्रम के समीप ये बड़ा भारी पुण्य क्षेत्र है, यहाँ आश्रम बनाइए और चिरकाल तक तपस्या कीजिए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर पार्वती ने आश्रम बनाना स्वीकार किया और बड़ी भारी तपस्या करने के लिए उद्योग किया। अन्यान्य जीवों से आश्रम की रक्षा करने के लिए वनवासिनी उमा ने सुभगा और दुंदुमारी को पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित किया। फिर संपूर्ण तपोवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उन दुर्गा जी को आदेश दिया जिनका प्रयत्न कभी प्रतिहित नहीं होता तथा जो पार्वती जी की आज्ञा निभाने में समर्थ है। तत्पश्चात उमा ने मंदार के फूल गूंथने योग्य अपनी वेणी को खोलकर उसे तपस्या के लिए जटाभार के रूप में परिणित कर लिया। हंस शाप की नारी की हल्की साड़ी को उतारकर कठोर वल्कल पहन लिए। उन्होंने कुछ और बिल पत्र तोड़े और सवेरे पवित्र नदी में स्नान करके रक्त चंदन मिश्रित जल और फूल से सूर्य नारायण को विधि पूर्वक अर्घ्य दिया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहस्रों बार प्रणाम किया। फिर स्वयं ही शास्त्रोक्त विधि से शिवलिंग की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा की। पादम और अर्घ्य निवेदन करके भगवान का अभिषेक किया। चंदन और पुष्प चढ़ाए तथा धूप और दीप अर्पण किए। तत्पश्चात पंच उपचारों से उन्हें भगवान शिव के हृदयादि से 6 अंगों का पूजन किया। इस प्रकार एक दिन का पूजन पूर्ण करके प्रतिदिन वे इसी प्रकार प्रदक्षिणा और प्रणाम आदि के सहित शिव जी की पूजा करने लगे। शिव शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार सौभाग्यदायक द्रव्यों से पूजा के अंत में प्रज्वलित अग्नि के भीतर वे आहुति देती थी। कंद मूल फल आदि समस्त उपचारों का संग्रह करके वे उनके द्वारा अतिथियों का सत्कार करती थी। ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रदीप्त अग्नियों के मध्य अंगूठे के बल पर खड़ी रहती थी। सर्दी में सरोवर के भीतर खड़ी हो चंद्रमा की सुधामय किरणों से पुष्ट होती थी। वर्षा की रात्रियों में अंधकार के भीतर स्थिर भाव से खड़ी हुई माता पार्वती ऐसी दिखाई देती थी मानो वर्षा की धाराओं और बादलों के साथ बिजली ही प्रकाशित हो रही हो। अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए वे सखियों के साथ अरुणाचल की प्रदक्षिणा करती थी। पंचाक्षर का जप, शिवजी के स्तोत्रों का पाठ तथा मन के द्वारा अरुणाचल पर्वत रूपी महादेव जी का ध्यान तथा साष्टांग प्रणाम करना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इसी बीच में देवताओं की अवहेलना तथा इंद्र के वैभव का विध्वंस करने वाले महिषासुर ने कहीं से ये सुनकर कि अरुणाचल में पार्वती रहती हैं, उन्हें देखने के लिए किसी दूती को भेजा। वे वरदान के प्रभाव से संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य हो गया था। वे पापी धर्मार्ग का नाशक तथा मुनि पत्नियों को भी कलंकित करने वाला था। बल पुलोमा, नमुची तथा वृत्तासुर से भी उसमें अधिक बल था। उसकी भेजी हुई दूती तपस्विनी का रूप धारण करके पार्वती के पास आई और सखियों के सामने ही अनून्य वीणे के साथ इस प्रकार बोली, सुंदरी, इस भयंकर स्थान में तुम क्यों निवास करती हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खेद होता है। तुम तो मनोहर अंतपुर के महलों में विहार करने योग्य हो। तुमने अपने चित्त को भोगों की ओर से हटाकर किस लिए ऐसी तपस्या में लगा रखा है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। भाग्यवश तपस्वी शिव की पूजा तो तुमने पहले ही कर ली है। तुम्हारे योग्य देवताओं में दूसरा कोई नहीं है, किंतु इस त्रिभुवन के स्वामी दानवराज महिषी अवश्य तुम्हारे योग्य है।
सुभ्रू, यदि तुम उन्हें देख लोगी तो क्षण भर में इस तपस्या का त्याग कर दोगे। वे सबके स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आई हुई सुनकर काम वेदना से व्याकुल हो उठे हैं। उन्होंने तुम्हें बुला लाने के लिए मुझ दूती को यहाँ भेजा है। इस प्रकार वे दूती जब अत्यंत विरुद्ध और अनाप शनाप वाक्य बोलने लगी, तब देवी पार्वती की मानसिक अवस्था को जानकर उनकी सखी विजया ने उनसे आश्रम के बाहर निकाल दिया। तब उसने अपना दैत्य रूप प्रकट करके अत्यंत रोष के साथ पार्वती को ले जाने की प्रतिज्ञा की और घर जाकर महिषासुर को सब समाचारों से अवगत कराया। वे भी वहां की सब बातें सुनकर क्रोध से जल उठा और अत्यंत लाल आंखें करके करोड़ों दैत्यों के साथ माता पार्वती को पकड़ ले जाने के लिए आया। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगणी सेना के द्वारा उसने पृथ्वी को और रथ के ध्वजों से आकाश को आच्छादित कर दिया। दैत्यों के पदाघात से पृथ्वी फटने लगी। कराल, दुर्धर, विच्छनु, विकराल, वाष्कर, दुर्मुख, चंड, प्रचंड, अमरासुर, महाहनु, महामौली, उग्रास्य, विकटेक्षण, ज्वालास्य और दहन, ये सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। ये कोलाहल सुनकर पार्वती देवी ने अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने की आशंका से दुर्गा देवी को दैत्यों के संहार के लिए आदेश दिया। दुर्गा देवी अरुणाचल की एकांत गुफा में सिंह पर आरूढ़ हुई और अपने हाथों में प्रदीप्त अस्त्र धारण करके कालिका की भांति पृथ्वी पर आई। उन्होंने मेघ की गंभीर गर्जना के समान बड़ा भयानक सिंहनाद किया। पार्वती का प्रिय तथा दैत्यों का संहार करने के लिए दुर्गा देवी के अंगों से योगिनियों की मंडली तथा सहस्रों रोष में भरी हुई मातृकाएं प्रकट हुई। उन सबकी कांति कमल के समान थी। उन्होंने व्याघ्र पर सवार हो रण के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ घर घर शब्द करने वाले बहुत से गण तथा अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली करोड़ों मातृकाएं भी चली। चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाली उन मातृकाओं ने आश्रम के बाहर पहुंचकर हठपूर्वक 64 करोड़ दैत्यों को घेर लिया। तदंतर योगिनी मंडल तथा दानवों सेना में परस्पर घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भी भयंकर था। योगिनियों के छोड़े हुए बाणों से दैत्यों के मस्तक कट कट कर पृथ्वी पर इस प्रकार आच्छादित करने लगे, मानो वे स्थल से ही उत्पन्न हुए हों। थोड़ी ही देर में रक्त की नदियां बह चली। कुछ दैत्य डंडों से, कुछ शूलों से, कुछ शक्तियों से, कुछ वज्रों से और कुछ योगिनियों की तलवारों से मौत के घाट उतारे गए। इस प्रकार मारे हुए दानवेश्वर बिना सेनापति के सैनिकों की भांति सर्वथा नष्ट हो गए। चामुंडा ने चक्र के अग्रभाग से चंडमुंड के मस्तक काट डाले। इन्हीं दोनों दैत्यों का संहार करने से इनका नाम चामुंडा नाम प्रसिद्ध हुआ। तब महिषासुर ने क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए देवी पर आक्रमण किया। उस समय प्रचंड चामर, महामौली, महाहनु, उग्रास्य, विकटाक्ष, ज्वालास्य तथा दहन भी उसके पीछे पीछे चले। ठीक वैसे ही जैसे काल नेमी आदि असुर विपरचित्ती के पीछे चलते हैं, वे सभी शिरास्त्राण टोप धारण किए रथ पर बैठे, तरकस बांधे और धनुष लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। दैत्य बाणों की वर्षा करते हुए मातृमंडल की ओर दौड़े। उस समय वे मातृकाएं देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगी। देवी, आप ही ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति तथा रुद्र की संहार शक्ति कही जाती है। आप ही यशोदा और नंद से उत्पन्न हुई देवी हैं, जो एका और अनंशा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप ही कंस आदि असुरों का संहार करने के कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करेंगी। देवी दुर्गे, आप ही महामाया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वती हैं। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर दुर्गा देवी ने मातृकाओं को अभेदान दिया और स्वयं महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकली। उन्होंने हल्के अग्रभाग से
प्रचंड को, भिंदीपाल से चामर को, शूरी से महामौली को, कृपाण से महाहनु को, कुठार से उग्र वक्त्र को, शक्ति से विकटाक्ष को, मुदगर से ज्वालामुख को और मूसल से दहन को मार गिराया। फिर महिषासुर के सामने स्वयं ही रोष पूर्वक युद्ध करती हुई देवी ने बड़ा भयानक सिंहनाद किया। उस समय वे मन ही मन प्रसन्न थी। देवी का सिंहनाद सुनकर महिषासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने बाणों से दुर्गा जी के तालू और नेत्रों पर प्रहार किया। तब दुर्गा देवी ने भी कुपित होकर उस असुरेश्वर की दोनों बाहों, छाती और मुख में जलती हुई धार वाले बाणों से प्रहार किया। ये देख दैत्य ने 3 बाणों से दुर्गा के मुख को बींध डाला, 5-5 बाणों से उनकी दोनों भुजाओं में और 2-2 बाणों से दोनों नेत्रों में आघात किया। फिर दुर्गा ने भी 1 बाण से दैत्य के सारथी को और 8 बाणों से घोड़ों को मार डाला। 3 बाणों से उसके धनुष को और 4 सायकों से रथ की ध्वजा को भी काट गिराया। तब दैत्यराज महिषी ने पैदल होकर दुर्गा जी के ऊपर सब ओर से प्रज्वलित एक शतघनी चलाई, जो काल दंड के समान भयंकर थी। देवता हाहाकार कर उठे, मातृकाएं भाग खड़ी हुई, परंतु दुर्गा ने अपनी ओर आती हुई उस शतघनी को लीला पूर्वक पकड़ लिया। तब प्रलय कालीन मेघ के समान महिषासुर ने एक के बाद एक करके धनुष, पाश, भूषंडी, तलवार, कील, शक्ति, गदा, चक्र, तोमर, फलक, अंकुश, फरसा, बिंदीपाल, पट्टिश और दंड आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। परंतु शत्रु के चलाए हुए उन सभी आयुधों को अपने पास आते ही दुर्गा देवी हाथ से पकड़ लेती और जैसे हथिनी कमल की नाल को अनायास ही तोड़ डालती है, उसी प्रकार वे उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती हैं। महिषासुर क्षण में सिंह, क्षण में वराह, क्षण में व्याघ्र, क्षण में हाथी तथा क्षण में भैंसा होकर दुर्गा जी से युद्ध कर रहा था। उसने अत्यंत रोष में भरकर अपने तीखे सींगों से दुर्गा देवी और उनके सिंह को भी बार बार घायल किया। वे क्षण में आकाश में चला जाता, क्षण में पृथ्वी पर उतर आता, क्षण में चारों दिशाओं में घूमाता और क्षण में गर्जना करने लगता था। इसी समय दानव राज महिषी अपने असली रूप में देवी के सामने आया। तब दुर्गा ने तलवार से ही उसके मस्तक को काट डाला और उस कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर वे रणभूमि में नृत्य करने लगे। इस प्रकार दुर्गा देवी के द्वारा समस्त भुवनों के कंटक रूप महिषासुर के मारे जाने पर देवता हर्ष से नाचने लगे। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और मेघों ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। मार्कंडेय जी बोले, प्रभु, इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरिराज नंदिनी पार्वती ने क्या किया? नंदिकेश्वर ने कहा, मुने, तदंतर दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिए, दूसरे खड्ग युक्त हाथ से गौरी देवी को प्रणाम किया। हर्ष से नृत्य करती हुई दुर्गा को दया दृष्टि से देखकर पार्वती ने अपने दांतों की किरणों से आकाश में प्रकाश बिखेरते हुए उनसे इस प्रकार कहा, विंध्यवासिनी, तुमने अत्यंत दुष्कर पराक्रम किया है। तुम्हारे प्रभाव से मेरी तपस्या का विघ्न दूर हो गया। देवी, तुम्हारा चरित्र संपूर्ण जगत में पवित्र है। तुमने अपने हाथ में जो ये महिषासुर का अपवित्र एवं भयंकर मस्तक ले रखा है, उसे त्याग दो और एक नूतन पाप नाशक तीर्थ उत्पन्न करो, जिसमें स्नान करने से पाप का प्रायश्चित होगा। गौरी देवी के यूं कहने पर पाप की आशंका वाली सामर्थ्यशालिनी दुर्गा ने अपनी तलवार से एक शिलाखंड को विदीर्ण किया। वे पत्थर पाताल तक छिद्र युक्त हो गया। फिर वहां से अत्यंत निर्मल, परम पवित्र, तरंग युक्त जल ऊपर की ओर उठा। उस पावन एवं गंभीर जल में दुर्गा देवी ने मंत्र का उच्चारण किया और गोता लगाया। इतने में ही महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग उसमें से खिसककर जल के किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और पाप नाशन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात तीर्थ के जल से समस्त पाप धुल जाने पर दुर्गा देवी बाहर आई। फिर उनके हाथ से महिषासुर का मस्तक नीचे गिर पड़ा।
तदंतर कार्तिक की पूर्णिमा को रात्रि में अरुणाचल के शिखर पर कोई भी अपूर्व ज्योति दिखाई दी। ईंधन, तेल और रुई की बत्ती के बिना ही जलते हुए उस महाप्रदीप को देखकर पार्वती को बड़ा विस्मय हुआ। वे प्रदक्षिणा करके पग पग पर अरुणाचल नाथ को प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगी। मेरु गिरी पर निवास करने वाले आप कैलाशवासी भगवान शिव को नमस्कार है। हिमाचल के जमाता अरुणाचल रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओं के पूजनीय मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणा मूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। भगवान, आपका मस्तक जानवी गंगा तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। अब भगवान शिव की जय हो। माया से नारायण स्वरूप धारण करके भांति भांति की लीलाएं करने में परम प्रवीण महादेव, अपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शंभु, शिव, ईशान देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों से पूजित होने वाले प्रभु गणेश के जन्मदाता आपकी जय हो। 6 मुखों वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह रखने वाले शिव आपकी जय हो। हिमवान कुमारी पार्वती के प्रार्थनीय पतिदेव प्रभु राजाओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करके उस ज्योति में नेत्र लगाए रखने वाली देवी पार्वती को देखकर उन पर दया करने के व्यास से भगवान विश्वध्वज अंतर्ध्यान हो गए और पुण्य अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर आरूढ़ हो कल्याण में पार्वती को सांत्वना देने के लिए उदित हुए। महादेव जी को अपने समीप आया देख उमा देवी आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने चिरकाल से प्राप्त प्रियतम के वियोग जनित दुख को भुला दिया। उनके शरीर में रोमांच हो आया, मुख पर पसीना छा गया। उन्होंने कांपते कांपते पति देव के चरणों की अंगुलियों पर दृष्टिपात किया। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर उनका हाथ अपने हाथों में ले मुस्कुराते हुए मुखारबिंद से प्रेम पूर्वक बोले, देवी, क्यों अकारण अपने चित्त को व्याकुल कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती, चंद्रमा और चांदनी की भांति हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न हैं। मैं नारायण हूँ, तुम लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ, तुम वारुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ और तुम रोहिणी हो। तुम स्वाहा, मैं अग्नि। तुम स्वर्चला, मैं सूर्य। तुम शची, मैं इंद्र। तुम रति, मैं काम। तुम बुद्धि, मैं राजराज। तुम शिवा, मैं समीर। तुम लहर, मैं समुद्र तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुष हूँ। तुम विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ। तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ। पार्वती, मैं ईश्वर हूँ और तुम ही मेरी शक्ति हो। सृष्टि, पालन और संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रखने वाली ईश्वरी, तुम्हें अन्य साधारण जनों की भांति मुझ में और अपने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देवी, हम दोनों चेतना और प्रकाश रूप हैं। हमने स्वेच्छा से पृथक शरीर धारण किए हैं। ऐसा कहकर महादेव जी ने स्वयं बैठकर पार्वती को भी अपने वाम पार्श्व में बिठा लिया। वे लज्जा से भगवान शिव के वामांग में मानो छिपी जा रही थी। प्रेम से परस्पर लीन हुए शिव और पार्वती के 2 शरीर एकता को प्राप्त हो गए, मानो अत्यंत सन्निकट पहुंच गए। 2 अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहे हों। शिव और शिवा का एकता को प्राप्त हुआ। वे शरीर विचित्र शोभा धारण कर रहा था। आधा अंग कपूर के समान श्वेत था तो आधा अंग इंगूर के समान लाल। आधे सर में घुंघराले बाल, आधी छाती में हार और चोली, एक पैर में नूपुर, एक कान में झुमक और एक हाथ में कंकण से वे रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। इस प्रकार अपना वामार्थ भाग पार्वती देवी को समर्पित करके महादेव जी ने उनसे कहा, देवी, अब तुम्हें ऐसे रोष का अवसर ना मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाले कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल दी थी। इसलिए अब मेरे समीप इस तीर्थ में तुम अपीत स्त्री
नाम से निवास करो। देवी अपीतस्तनी नाम से तुम्हारा और अरुणाचलेश्वर नाम से मेरा आराधन करके सब लोग भोग और मोक्ष का सुख प्राप्त करें। तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा यहाँ साधन करने वाले मनुष्यों को मंत्र सिद्धि प्रदान करेंगी। ये पवित्र खड्ग तीर्थ एक ही बार गोता लगाने से मनुष्यों के सब रोगों को हर लेने वाला और सब पापों का नाश करने वाला हो। ये पाप नाशक भगवान अरुणाचल नाथ अपने में भक्ति और श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। देवी ये गौतम मुनि तुम्हारे कृपा पात्र हैं, अतः जब तक चंद्रमा और ताराओं की स्थिति रही तब तक ये सब लोगों में अपनी तपस्या के अनुरूप फल प्राप्त करें। ये 7 लोकों की एकमात्र जननी सातों मातृकाएं संसार को वैभव प्रदान करने के लिए आज से इस तीर्थ में निवास करें। शासक भैरव, क्षेत्रपाल और बटुक भी इस अरुणाचल क्षेत्र में ही नित्य निवास करें। मैं भी तुम करुणामयी अरुणा देवी के साथ अरुण नाम धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूंगा। अतः इस अरुण क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचलेश्वर को प्रसन्न करके इस पावन प्रसंग को सुनता है, वे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके अनायास ही सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान पांड्य देश के राजा वज्रांगन ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यतिक्रम किया और फिर उन्हीं के भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए। कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधराज भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हुए। नंदिकेश्वर बोले, मुने पांडे देश में वज्रांगन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायवेत्ता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नीव्रती और पुण्य आत्मा थे। राजा वज्रांगन शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीतकर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हो वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल तक के दुर्गम वन में गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब और बहुत सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृग वायु और मन के समान वेग से भागा और अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्याह्न कालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वे ग्रह से ग्रहित हुए कि भांति क्षण भर के लिए अपने अपनी भी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और धैर्य का ये अकारण हवास कहाँ से हो गया। वे हष्ट पुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहाँ चला गया। राजा जब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल और अज्ञान से दुखी हो रहे थे, इसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई दिया। उनके देखते देखते घोड़े और मृग पशु योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार और बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण करके शोभा पा रहे थे। ये सब देखकर राजा का चित्त आश्चर्यचकित हो रहा था। तब वे दोनों विद्याधर बोले, राजन, विषाद करने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनय पूर्वक बोले, आप दोनों कौन हैं? मेरा ये प्रभाव किस कारण से हुआ है? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बातें बताइए, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुषों की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। राजा के ऐसा प्रश्न पूछने पर कालाधर निष्कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार कहा, राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हमें बसंत और कामदेव की भांति परस्पर बड़ी मित्रता थी।
एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहाँ मन से भी पहुंचना अत्यंत कठिन है, हम दोनों जा पहुंचे। वहां मुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी, जो एक कोस तक फैली हुई थी। वे वाटिका शिव आराधन के काम आती थी। हमने देखा, खिले हुए फूलों से वे बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। हम लोग तत्व चिंतन में तत्पर हो फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस फुलवाड़ी में घुस गए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र ये कांतिशाली गर्व से फूल उठा और बारंबार वहां की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरने लगा। मैं वहां पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। मेरे इस अपराध के कारण बिल्व के वृक्ष के नीचे व्याघ्र चरम के आसन पर बैठे हुए तपोराशि दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे और अपनी दृष्टि से मानो हमें जला डालेंगे। इस प्रकार देखते हुए वो हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकारते हुए बोले, ओ पापियों, तुम लोगों ने सज्जनोचित सदाचार का उल्लंघन किया है और अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचर रहे हो। मेरा ये उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों के प्रहार से दूषित करने वाला ये पापी संसार में घोड़ा हो जाए तथा दूसरे की सवारी ढोने के कारण कष्ट उठाता रहे। तथा दूसरा जो ये अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, फूलों की सुगंध के प्रति लोभ रखकर आया है, इसलिए कस्तूरी मृग होकर पर्वत की कंदरा में गिरे। इस प्रकार भयानक रोष से वज्र के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों का गर्व गल गया और हम मुनि की शरण में गए। उनके चरणार विंदों को अपने हाथों से पकड़कर हमने प्रार्थना की, भगवान, आपका ये शाप अमोघ है, अतः ये बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन एवं दुखी देखकर मुनि के हृदय में दया का संचार हो आया। वे करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले, अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसे बर्ताव ना करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे शाप का निवारण होगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव के स्वरूप है। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र और यम आदि दिक्पालों ने सैकड़ों वर्षों तक इनकी उपासना की थी। उसी समय नंदन वन के देवता इंद्र ने देवादिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया। वे मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बालक स्वभाव के कारण कौतूहलवश उसकी ओर आकृष्ट हो गए और अपने पिता भगवान शंकर से ये फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने ये फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों से इस प्रकार कहा, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हो, उसे ही ये फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए मुखचंद्र से ऐसी बात कही, तब कार्तिकेय ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी। परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की ही परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने खड़े हो गए। उनकी ये चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर उन्हीं को वे फल दे दिया और ये वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओ। एक दांत वाले गणेश जी को ऐसा वर देकर भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और असुरों से कहा, ये अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करता है वे समस्त ऐश्वर्यों का भागी होता है। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, वे चक्रवर्ती राजा होकर अंत में सर्वोत्कृष्ट सनातन पद को प्राप्त करता है। महादेव जी की इस आज्ञा से सब देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपना अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त किया। अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचल की प्रदक्षिणा कर लोगे, तब उससे तुम्हारा शाप का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहने पर भी पांडे, नरेश, वज्रांगन के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और वे भी सफल हो जाएगी। कलाधर ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तदंतर मेरा मित्र कांतिशाली
काम्बोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में आया। मैं भी कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध के मद से उन्मत्त हो इस अरुणाचल पर विचरने लगा। धर्मात्मन, आपने मृग्या के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचल नाथ की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर ये परिक्रमा की है। इस दोष से आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है। हम दोनों ने पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व पद को प्राप्त किया। महाराज, आपके ही संबंध से हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपका सदा ही कल्याण हो। यूं कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगा, तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, अब दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से शाप रूपी समुद्र के पार हो, उन्हें अपने पद को प्राप्त हो गए। परंतु मेरा चित्त भ्रांत सा हो रहा है, मेरे नेत्र अंधे से हो गए हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकले जा रहे हों। अतः ऐसा होने में देव बल का ही उत्कर्ष सूचित होता है। कलाधर ने कहा, राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए जो भी कहता हूँ उसे निश्चिंत तथा एकाग्रचित होकर सुनो। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूप भूत अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं। तुम इन्हीं में अपना मन लगाओ। तुम भी पैदल होकर भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। इन्हें कस्तूरी की गंध बहुत प्रिय है, इसलिए कस्तूरी के चंदन और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। प्रभु, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वे सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चार दीवारी तथा आंगन का चौक आदि बनवाने के लिए दे डालो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु, मानधाता, नाभाग तथा भगीरथ से भी उत्कृष्ट पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तत्काल अपने धाम को प्राप्त करने वाले उन दोनों विद्याधरों का ये वचन सुन राजा वज्रांगन ने संदेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ के प्रति भक्ति बढ़ाई और उसी समय से विशेष संयम नियम का पालन आरंभ किया। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान, पांड्य नरेश वज्रांगन ने किस प्रकार महादेव जी का पूजन किया और देव अरुणाचल नाथ ने कैसे उन पर अनुग्रह किया? नंदिकेश्वर बोले, मुने, राजा वज्रांगन ने अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हीं भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों में के समीप रहना पसंद किया। तदंतर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल से भरी हुई उनकी विशाल चतुरंगिणी सेना घोड़े के मार्ग का अनुसरण करती हुई वहां आ पहुंची। पुरोहित, मंत्री, सामंत, सेनापति तथा सुहृदों ने धैर्य सिंधु महाराज वज्रांगद का उस अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदर पूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहर ही ठहराया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोष तथा समृद्धिशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनाया और पुरोहित के कथनानुसार मंत्री सहित वे भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गए। अपने पद पर उन्होंने राजकुमार रत्नागत को बैठा दिया और उसके भेजे हुए धन से भी भगवान अरुणाचल नाथ को ही तृप्त किया। राजा ने अरुणाचल के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। अग्नि स्तंभ रूपी अरुणाचल नाथ के तेज से यद्यपि ये देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था, तथापि वहां राजा वज्रांगन ने सैकड़ों बावलियों का निर्माण कराया। उस समय लोपामुद्रा के साथ आए हुए महर्षि अगस्त्य ने अरुणाचलेश्वर की पूजा में लगे हुए राजा का अभिनंदन किया। प्रतिदिन नए तीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वे पाप नाशक श्री परवालेश्वर का पूजन करते थे। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग रूप में प्रकट हुए आदिदेव भगवान शिव की वे प्रतिशत नाना प्रकार की सेवा पूजा किया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते और स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते थे।
कार्तिक की पूर्णिमा आने पर राजा ने पार्वती वल्लभ शिव के महादीप उत्सव का आयोजन किया, जो तीनों लोकों में पूजित एवं प्रशंसित है। कस्तूरी, कलहार, पुष्प, कर्पूर और जल से भरे हुए 1000 स्वर्ण कलशों से उन्होंने भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। प्रत्येक मास में राजा ध्वजारोपण पूर्वक तीर्थोत्सव आदि का प्रबंध करते तथा रथ पर भगवान की सवारी निकालते थे। उस समय रथ आरोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। ये उत्सव तीनों लोकों में विशेष सम्मानित है। महामना राजा वज्रांगन ने 3 योजन तक फैले हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा भी की। उस समय वे हे अरुणाचल नाथ, हे करुणामृत सागर, हे अरुणाम्बा के प्राणनाथ इस प्रकार पुकारते हुए बार बार भगवान की स्तुति करते थे। भांति भांति के द्रव्यों से भगवान के अंगों में आलेपन करके पंचामृत आदि के द्वारा उनका अभिषेक करते तथा कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्जवल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते थे। एक लिंग स्वरूप अरुणाचल नाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक वे कस्तूरी और कलहार पुष्पों से भली भांति अर्चना करते थे। इस प्रकार 3 वर्षों तक निरंतर सेवा करने से संतुष्ट होकर अरुणाचल नाथ ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे हिमालय के समान श्वेत विश्वराज की पीठ पर चढ़कर अपने पीछे बैठी हुई पार्वती देवी से सटे हुए थे। वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि, नारद आदि महर्षि तथा निकुंभ कुंभ आदि गण उनकी जय जयकार एवं स्तुति कर रहे थे। कमल के समान विकसित एवं विशाल नेत्रों के कटाक्षपात मानो करुणा सिंध की उठती हुई तरंग थे और उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत की मलिनता का निवारण सा कर रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव महादेव को उपस्थित देखकर महाराज वज्रांगन को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर कहा, देवेश, मैंने जो मोहवश आपके समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया है, उस मेरे एकमात्र अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से बोलने वाले राजा से करुणा निधान जगदीश्वर भगवान अरुणाचलेश्वर ने कहा, वत्स, भय ना करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी 8 मूर्तियां हैं, वे सब संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए कल्पित हुई हैं। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकारवश तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया। तब मैंने उसी समय तुम्हें स्तंभित करके जडवत बना दिया। तुम्हारा सारा अभिमान और पाप भार क्षण भर में गल गया और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए। उस समय मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्यों के कारणभूत शिव ज्ञान का उपदेश किया और ये आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जन्म ले राजा वज्रांगद होकर मेरी कृपा प्राप्त करोगे। इस समय तुम्हारी की हुई दिन रात की सेवाओं से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ, सुनो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पुरुष, इन मेरी 8 मूर्तियों से व्याप्त होकर संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। मैं इन सब तत्वों से परे शिव हूँ। मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। मेरे स्वरूप चिदानंद समुद्र से उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती हैं। मैं समस्त संसार का स्वामी हूँ। ये गौरी देवी मेरी महाशक्ति माया है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व सदा आशादित रहता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इन महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि, रक्षा और संहार रूप लीला विलासों से अत्यंत विचित्र रूप में मैं प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता रहता हूँ। तुम अपने आप को मेरी महिमा से उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उससे भिन्न नहीं होती। ऐसी दृष्टि हो जाने पर ये सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही रूप से सुशोभित दिखाई देगी और उस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगों का सुख से उपभोग करोगे। इसके बाद तुम्हें पुनः इंद्र रूप से दिव्य सुखदायी भोग दीर्घकाल के लिए प्राप्त होंगे। तदंतर तुम मुझसे एक रूपता एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। यूं कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और पुण्य आत्मा राजा वज्रांगन ने भगवान अरुणाचल नाथ की आराधना करते हुए ही समस्त भोगों को प्राप्त किया।
मुने, इस प्रकार तुमसे शिव भक्त की उन्नति का वृत्तांत, अरुणाचल की प्रदक्षिणा का फल तथा सदाचार का अक्षय परिणाम बताया गया। अरुणाचल से बढ़कर दूसरा क्षेत्र नहीं, अरुणाचलेश्वर से बढ़कर और कोई देवता नहीं तथा उनकी परिक्रमा से अधिक तीनों लोकों में दूसरा कोई तप नहीं। नंदिकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआया। वे बार बार नेत्रों से आनंद अश्रु की वर्षा करते हुए अमृत के महासागर में निमग्न हो गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजे, जय माता दी।